अच्छा, मुझे तो लगा था ये पार्टी यंग लवर्स यानी अवनी और राज के लिए है, लेकिन आप तो यहाँ पर खुद रोमांस कर रहे हैं। नॉट बैड, जस्ट जोकिंग। आर यू ओके? हाँ, बस अब थोड़ी सी थकान फील हो रही थी। आप घर जाना चाहती हैं? नहीं नहीं, राज और अवनी की खास पार्टी है, ऐसे निकलना ठीक नहीं रहेगा। हाउ सैड। एक्चुअली अब तो कपल डांस शुरू होने वाला है, मैं आपको यहाँ पर बुलाने ही आई थी। ओह, ये राम प्रसाद जी तो जा रहे हैं, मतलब अब कोई खतरा नहीं। अभी खुली हवा में थोड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर चलते हैं वरना अवनी हमें ढूंढेगी। Are you sure? हाँ चलिए, वेरी गुड। चलिए। बाबूजी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? मैं अकेला खड़ा हूँ इसलिए कि मेरा कोई पार्टनर ही नहीं है। मैं आपके साथ डांस कर, चलिए अरे मेरे साथ नहीं बेटा, वो राज के साथ डांस करो, अकेला खड़ा है बेचारा। हाँ सही कह रहे हैं बाबूजी, तुम राज के साथ डांस करो और मैं बाबूजी के साथ डांस करूंगी। मैं आपके साथ? हाँ करिए ना थोड़ा सा प्लीज। अरे मैं क्या, सब आ जाएगा, आप करिए तो। करिए ना। चलिए चलिए। जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ, हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ, ऐसे चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ, ऐसे चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ, हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ, हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ, ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ, ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। अवनी बेटे, अरे राम प्रसाद जी, कहाँ कहाँ रह गए थे आप? वो अवनी का तोहफा गाड़ी में भुलाया था, वो लेने के लिए चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अवनी को दे देता हूँ। नहीं सुनिए सुनिए, आप कहाँ जाएंगे, तकलीफ क्यों करते हैं? मैं उन्हें यही बुला देता हूँ, है ना? राज, अवनी बेटा यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ? राम प्रसाद जी,
अरे भावना, क्या हुआ? वो बहुत देर से डांस कर रही थी ना, आदत नहीं रही, थक गई। बैठिए बैठिए। आप कहिए तो मैं डॉक्टर को बुला दूं? अरे नहीं, डॉक्टर की क्या जरूरत है, हल्की सी थकान है, थोड़ी देर में मैं नीचे आती हूँ। आपने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? आपको ना कमजोरी हो रही है। एक काम करती हूँ, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए थोड़े से स्नैक्स लेकर आती हूँ। ओके? मॉम, वो मिसेस एंड मिस्टर स्वामीनाथन आए। हाउ स्वीट, मिस्टर एंड मिसेस स्वामीनाथन मेरे इनवाइट पर चेन्नई से इतनी दूर आए। माधुरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है हमारे। तुम एक काम करो, ये भावना जी को ऊपर गेस्ट रूम में दे आओ, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। श्योर। अरे माधुरी बेटे, ऐसे खड़े खड़े नहीं खाते, बैठ के खा लो आराम से। अरे नहीं चाचा जी, ये प्लेट तो मैं ऊपर गेस्ट रूम में ले जा रही थी, वो अवनी की मॉम है ना, उनके लिए। बड़ी अच्छी छोरी है अवनी, और व्यवहार भी बहुत अच्छा है। सब अच्छे, सबसे मिला, लेकिन उनकी माताजी से नहीं मुलाकात हो पाई अभी। लाओ मुझे दे दो ये प्लेट, मैं लेके जाता हूँ। अरे नहीं चाचा जी, आप क्यों? अरे तो क्या हुआ, पूरी जिंदगी सेवा में ही लग गई है, तुम दूसरे मेहमानों को देखो। हे गोविंद जी, सब अच्छे से हो जाने दीजिए। मेरी पिछली जिंदगी की वजह से अपने की खुशियों पर कोई आंच नहीं आने देना। अरे राम प्रसाद जी, आप यहाँ कैसे? अवनी जी की माता जी के लिए नाश्ता लेके आया था, मुझे उनसे मिलना भी था। सबसे तो जान पहचान हो गई थी, उनके दर्शन हो जाते तो। हाँ हाँ जरूर मिले जी। और वैसे वहाँ मोदगांव के क्या हालचाल? वहाँ का क्या है, जिंदगी बस कछुए की चाल चलती है, देखने को कुछ खास नहीं है। बस एक टेकरी है, लेकिन अब वो टेकरी भी बदनाम हो गई है। इतना कुछ हो गया था वहां पर। ऐसा क्या हुआ वहाँ? पूरे गांव को हिलाने वाली घटना घटी थी वहां। गांव के चरित्र पे ऐसी कालिख पोत दी कि क्या बताऊं। छी, एक लड़की ने उस टेकरी को बदनाम कर दिया। वो लड़की, वो क्या नाम था उसका? हाँ, संगीता। कहानी काफी इंटरेस्टिंग मालूम होती है, आराम से सुनते हैं। आप एक काम कीजिए, आप ये दे दिए उन्हें, तो मैं कुछ काम कर लेता हूँ। ठीक ठीक। पूरे गांव को हिलाने वाली घटना घटी थी वहां। गांव के चरित्र पे ऐसी कालिख पोत दी कि क्या बताऊं। भावना जी, जरूर दरवाजा खोलिए। मैं राम प्रसाद आपके लिए नाश्ता लाया था। एक लड़की ने उस टेकरी को बदनाम कर दिया। क्या नाम था उसका? हाँ, संगीता। अब क्या करूं? मैं इस आदमी के सामने नहीं जा सकती। ये मुझे देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। ये संगीता को जानता है, ये मुझे जानता है। राम प्रसाद जी,
क्या हुआ? भावना जी के लिए नाश्ता लेके आया था। सुखेत जी, अब ये मुझे सुखेत जी के सामने पहचान लेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दरवाजा खुल ही नहीं रहा, लगता है जाम हो गया। लाइए, मैं हेल्प कर देता हूँ। आप प्रसाद जी ठीक हैं? आपका चश्मा ये लीजिए। अरे सब गड़बड़ है। पहचान लिया मुझे, सब खत्म हो गया। लगता है कांच चटक गया, कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। लाइए मुझे दिखाइए। हाँ, एक कांच तो टूट गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका चश्मा बनवा देता हूँ। आपके पास एक और चश्मा है? नहीं जी, दूसरा चश्मा तो नहीं है। माफ करना भावना जी, आपके लिए नाश्ता लेके आया था, ये सब हो गया। कोई बात नहीं, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं, वो तो सब ठीक है। ये सब क्या हो गया? भावना जी के लिए नाश्ता लेके आया था, दरवाजा जाम था, धक्का दिया और नीचे गिर गया। राम प्रसाद जी, मैंने आपको यहाँ बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, ना कि ये सब काम करने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, अपना ही घर है। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए गाड़ी का इंतजाम कराती हूँ। रास्ते में आप अपना चश्मा भी बनवा लीजिएगा और उम्मत गांव के लिए निकल जाइएगा। ठीक। भावना, क्या बात है? आपकी तबीयत तो वाकई में बहुत खराब लग रही है। बस थोड़ी सी थकान है, आराम कर लिया है, अब चलते। चलिए। हाय मेरे सावरा, इतना सारा खाना! 10 दिन की भूखी हो क्या जो भर भर के प्लेट में लिया है? जी, तुम्हें शराब पे रखी है? थोड़ी सी वाइन है, मजा आ गया। मजा नहीं, नशा हो गया तुम्हें, नशा। ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें पूजा को संभालना है ना, अपने आप को नहीं संभाल सकती। पूजा का खाक ध्यान रखोगी तुम? मैडम जी, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? वाव 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 लगा रखी है। मैंने थोड़ा सा खा पी लिया तो आपके पाले से क्या जावे है। ऐसी पार्टी मैंने पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। अब मुझे मजा लेने दो, जाओ यहाँ से। तुम्हारे मजे की मैं ऐसी सजा दूंगी ना, याद रखोगी तुम। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? लो आप भी थोड़ी पी लो। लो शर्म, मुझे शराब दे रही हो? एक लगाऊंगी तुम्हें। सावरी जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं माधुरी, वो बस इसने। देखिए ना आप, ये मेरे खाने पे नजर लगा हुआ है। तुमने शराब पी है? वही तो, जो समझ के गलती से वाइन पी ली बेचारी ने। अनपढ़ गवार है ना, इसलिए। अनपढ़ गवार? अनपढ़ गवार बोले हैं मुझे? आपको पता है, ये ना बड़ी चालाक सुंदर है, चालाक। इसके पास बहुत दिमाग है। आप नहीं जानती, ये ऐसा आइडिया लगावे है, सीधा तीर
निशाने पे। ऐसी औरत के हाथों मुझे अपनी पूजा को सौंपना होगा। मैं बताती हूँ इन्होंने क्या किया है। माधुरी, तुम एक काम करो, तुम जाओ ना, जाके देखो पूजा ने कुछ खाया कि नहीं खाया। इतने सारे मेहमान आए हैं तुम्हारे, कहाँ इसके मुंह लग रही हो? मैं इसे देख लूंगी, तुम जाओ। आप मेरी बात सुन। माधुरी, अरे सुनो। मुंह बंद, एकदम बंद। क्या करने जा रही तू? सब कुछ बर्बाद करने जा रही तू। बहुत खा पी लिया तुमने, तुम्हारा खाना और तुम्हारी ये गंदी वाइन, सब कुछ पकने वाली थी अभी। खबरदार जो दोबारा ऐसा किया तुमने, एक भिखारी से भी बदतर हालत बना दूंगी, सब कुछ वापस छीन लूंगी, समझी तुम? चक्की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी के साथ पंगा मत लेना, वरना मैं। जीजू क्या बात है? ओए रुक तो सही, बताता हूँ। क्या है जीजू? बाबूजी, सुकेत जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोलिए। वो जी कॉकटेल पार्टी तो हो गई, अब मैं अपने साले राज के लिए बैचलर नाइट्स रखनी है, ताकि ये नाइट राज हमेशा के लिए याद रखे। जीजू और फिर राज और आभास को छोड़कर यहाँ सभी तो शादीशुदा हैं। ओ जी बाबूजी, से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पार्टी सिर्फ मर्दों के लिए है। हमारा राज जो दूल्हा बना है, उसके दोस्त और रिश्तेदार, हम सब मिलकर पार्टी एंजॉय करेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन जश्न ये बैचलर्स पार्टी में होता क्या है? कुछ नहीं बाबूजी, बस बातें, हंसी मजाक, मस्ती और बस, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है, उसके लिए अलग से नाइट की क्या जरूरत है? और फिर पार्टी में हमारी बीवियां भी आए तो अच्छा होगा। हाँ ओ जी सर, ये जरूरी है, रिवाज है सर। शादी से पहले यारों, दोस्तों और मेल फ्रेंड के साथ ये पार्टी मनाई जाती है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ये पार्टी एंजॉय करें। आई थिंक इज राइट। और दरअसल ऐसी पार्टियों में ना, दूल्हे से ज्यादा मजा तो दूल्हे के दोस्तों को आता है। ठीक है, फिर आप लोग एंजॉय कीजिए पार्टी। मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कल ही अजमेर जाना है, मेरे एक दोस्त के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा है। कोई बात नहीं बाबूजी। पापा, आप, आभास, तुम? हाँ जरूर, लेकिन सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। अरे पापा, आपको तो लिमिट से भी कम होगा। ओ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। घर की लेडीज को मैं किसी बहाने से बाहर भेजने प्लान कर रहा हूँ, आप चिंता न करो जी। अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है? मॉम, जीजू प्लान बना रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं? ओ जी नहीं जी मॉम, मैं कह रहा था कि शादी है तो कुछ मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि कैसे, कब, मतलब क्या करना है, लेकिन रिलैक्स, इसमें इतने घबराने की क्या बात है? जब प्लान बन जाए तो मुझे बता देना, ओके? जी जी मॉम। भाई ये बात घर की लेडीज को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, अगर उन्हें मालूम पड़ गया तो रंग में भंग हो जाएगा। दैट्स अ डील। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। आइए। पूरे गांव को हिलाने वाली घटना घटी थी वहां। गांव के चरित्र पे ऐसी कालिक पोत थी कि क्या बताऊं। एक लड़की ने उस टेकरी को बदनाम कर दिया। क्या नाम था उसका? हाँ, संगीता। पार्टी में आपकी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे अभी पता चला। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बता के तुझे परेशान थोड़ी ना करना था, और वैसे भी हल्का सा सर दर्द था और कुछ नहीं। क्या परेशान हो? आपको पता है, जब मैं आपके सिर की मालिश करती हूँ ना, तो आपके सिर का सारा दर्द दूर हो जाता है। पहले बोल देना चाहिए था। प्लीज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप मुझसे कभी छुपाइएगा मत, ओके? छुपाऊंगी नहीं तो तू खुश कैसे रहेगी? मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं। माँ, कुछ तो बात है जो आप मुझे नहीं बता रही हो। माँ, आपकी कोई भी तकलीफ को मुझसे होकर गुजरना होगा। आपको मेरी नहीं, अपनी ऐसी कोई कसम मत दे जो मैं पूरी ना कर पाऊं। माँ, I just hope
कि मैं आपकी हर प्रॉब्लम दूर कर सकूं हमेशा। प्रॉब्लम तो तुम दूर कर लोगी अपनी, लेकिन अतीत के किए हुए पापों की भरपाई तो मुझी को करनी होगी। प्रार्थना करती हूँ उन पापों की परछाई तक तुम पर न पड़े।